बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। गिलानी साहब, दो तीन चीज़ें मैं आपके सामने रख देना चाहता हूँ, फिर उसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। दो फिगर्स पाकिस्तान की, ये दुनिया की इकॉनमी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तस्वर किए जाते हैं। एक फिगर है जीडीपी ग्रोथ का और दूसरा फिगर होता है इन्फ्लेशन का। जो जीडीपी ग्रोथ है वो कैलकुलेट हुई है, ये जो मौजूदा माली साल 2023-24 है, थर्ड क्वार्टर की नहीं, ओवरऑल पूरे 9 माह के डेटा की ग्रोथ जो है वो कल कैलकुलेट हुई है और अभी इकोनॉमिक सर्वे में उसको पब्लिश भी किया जाएगा सरकारी तौर पर। हमारे पास वो सारे फिगर्स मौजूद हैं, तो एक तो उसके बारे में डिस्कशन करनी है। दूसरा थोड़ा सा उसको पर्सपेक्टिव में मैं चाहता हूँ कि मैं उसके ऊपर बात करूँ। सर जी, पिछले 3 सालों के अगर आप नंबर्स देखें ग्रोथ के, तो ये जो मौजूदा साल है इसमें ग्रोथ है 2.38%। लेकिन ये तो 2.09, अच्छा वो 38%, 2.4 तकरीबन जो है वो बन जाती है। पिछले साल जो रिवाइज्ड फिगर है, अगर आपको याद हो तो जो क्लेम की गई थी लेकिन वो माइनस कुछ थी। वो अब मैंने उस टाइम ये दावा किया था और कहा था कि ये नेगेटिव हो जाएगी जब फाइनल होंगे फिगर्स, तो वो अल्टीमेटली अल्लाह का शुक्र है मेरी कोई औकात नहीं है, वो वही है -0.21%। अच्छा, उससे जो पहला साल था, ये 22-23 की मैं बात कर रहा हूँ, उससे जो पहला साल था 21-22, जिसमें इमरान खान साहब थे प्राइम मिनिस्टर, और मैं उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को बड़ा क्रिटिसाइज़ भी करता था, लेकिन जो सरकारी फिगर्स हैं वो क्या दिखा रहे हैं, और इस हुकूमत ने अब रिवाइज की हैं सारी, तो उनके ज़माने में जो जीडीपी ग्रोथ थी वो थी 6.18%। 6 पॉइंट समथिंग का क्लेम करती, 6.18, अब ये यानी तकरीबन 6.2% की ग्रोथ उनके ज़माने में थी। और ये जो 30 मर खान हैं, इनके पिछले साल नेगेटिव थी, जब दोबारा अभी हुकूमत आई है तो 2.38% जो है वो रही है। लेकिन क्या आप समझते नहीं है बेहतरी है वैसे? नहीं, एक इसको ज़रा एक और कॉन्टेक्स्ट में देखें, क्योंकि हमारा क्लेम कर रहे हैं। नहीं, सुने ना, हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ है 2.6% जी, ये 2.6% से भी कम है। पिछले साल से कंपैरिजन करें तो नेगेटिव से हम पॉजिटिव में आ गए हैं। लेकिन इसको एक टर्म यूज़ की जाती है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन क्या होती है कि लो ग्रोथ हायर इन्फ्लेशन, और इसका अल्टीमेट जो रिज़ल्ट है वो क्या होता है, यानी ये जो 2.38% की ग्रोथ है, इसके नतीजे में आपकी ना तो गुर्बत में कमी होगी ना बेरोज़गारी में कमी होगी, क्योंकि ये आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ से भी कम है। अच्छा, एक और डराने वाला फिगर मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो वाकई डराने वाला फिगर। आपने भी डराना शुरू कर दिया। नहीं, मुझे देखिए, एक बात मैं आपको बताऊँ, फिगर्स झूठ नहीं बोलते, इंटरप्रिटेशन झूठ हो सकती है। ये बड़ी अलार्मिंग बात है। वो अलार्मिंग बात ये है भाईजान कि हमारे मुल्क में सिंस 1972-73 फाइनेंशियल ईयर के पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे लोएस्ट इन्वेस्टमेंट रही है इस साल 1972-73 में ये 12.8% ऑफ जीडीपी थी। वाह, ठीक है। इस साल 13.1% है, जो कि पिछले साल के मुकाबले में 1% उससे भी कम है। पिछले साल 14.1% थी। SIFC बनी थी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए, लेकिन ये टाइम कंज्यूमर है कि ट्रस्ट डेफिसिट बहुत बढ़ चुका है। तो आपकी जो ग्रोथ है वो दो चीज़ों के नतीजे में ग्रोथ बढ़ती है, एक सेविंग्स और एक इन्वेस्टमेंट से। सेविंग्स भी कम हुई है, इन्वेस्टमेंट भी कम हुई है। ये कोई अच्छे साइन नहीं है पाकिस्तान की ये। और मैं आपको बताऊं, ये जो इस साल की ग्रोथ है, इसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर है। एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ 6.25% रही है, और सबसे ज़्यादा ग्रोथ पता है किस में है? वीट में।
31.4। और जो आपने उसका हाल किया, मैं यही कहने लगा हूँ, पाकिस्तान की हिस्ट्री में इससे ज़्यादा बम्पर क्रॉप कभी भी नहीं हुई। 31.4 मिलियन टन, और इससे ज़्यादा शायद किसान को रुसवा भी कभी नहीं किया। और इससे अब देखें ना, मैं यही कह रहा हूँ, अगले साल क्या होगा मुझे नहीं पता। लेकिन अभी तो एक इंटेंशन नज़र आ रही है ना मेहताब साहब कि माशाल्लाह बम्पर क्रॉप हुई है। आप यहाँ पे भी लोगों के लिए आसानी पैदा करें आटा रोटी खाने में, और बाहर भी बेचें। लेकिन यहाँ पे पंजाब ने, आपको पता है, इंटरप्रोविंशियल भी वो रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, पाबंदी लगी हुई है। शायद लोगों को एक सियासी वजह ये नज़र आती है कि सारा कुछ इसलिए कि अगर रोटी की कीमत कम करने का किसान चक्कर है। गंदम रोलेगा, आटा सस्ता होगा, रोटी सस्ती होगी। लेकिन एक खास सवाल है, वो नारा लगाएंगे हमने रोटी एक सवाल है, कर दी। एक सवाल है, वो सवाल ये है कि अगले साल किसान गंदम बोएगा? ये बहुत बड़ी सवाल है। अच्छा, एक और मैं फिगर शेयर कर लूं फिर आपसे। कॉटन कई सालों के बाद उसकी जो 10.55 मिलियन बेल्स हुई हैं, जो कि पिछले साल सिर्फ 4 मिलियन बेल्स ज़रा ऊपर थी थोड़ी सी। टेक्सटाइल मिलों के भी तो मौजें होंगी ना फिर। ये वैसे अच्छा, एरिया कल्टीवेशन कम हुआ है उनका, 16% उसके अंदर कमी वाकई हुई है। लेकिन मुझे लगता ये है कि अब मैं फिर इमरान खान साहब को मुझे ये क्रेडिट देना पड़ेगा कि उनके ज़माने में सीड के ऊपर काम हुआ था थोड़ा सा, उसका रिजल्ट अब आना शुरू हुआ है। इमरान खान साहब को अच्छे आप क्रेडिट देते हैं जो उनके मानते हैं। बदकिस्मती यही है असल में, उनसे भी गिला लोगों को यही है कि जब वो थे तो उन्होंने किसी को क्रेडिट नहीं दिया। नहीं, वो देखिए यार वो सियासी मामला, वो जो उनका मामलात है वो करते रहे। अभी एक और फिगर मुझे शेयर कर लेने दें, फिर उसके बाद वीट पे आप डिस्कस कीजिएगा। जो पर कैपिटा इनकम है, जो कि डॉलर टर्म्स में हम करते हैं, उसमें जो है ना वो ग्रोथ हुई है, और वो मैं आपके सामने रख देता हूँ जनाब। वो ये जो गवर्नमेंट अपने इकोनॉमिक सर्वे में जो फिगर शाया करेगी वो है $1676 पर कैपिटा, जो कि पिछले साल 1554 थी तकरीबन। तो उसमें भी यानी जो है ना वो बेहतरी हुई है। लेकिन बुनियादी तौर पे इस साल जो इकॉनमी को अगर आप देखें ओवरऑल, तो वो स्टैगफ्लेशन की वजह से गुर्बत में भी कमी नहीं हुई और बेरोजगारी में भी कमी नहीं हुई। लेकिन आदाद-ओ-शुमार बेहतर हो गए हैं। आदाद-ओ-शुमार टू सम एक्सटेंट, ये 2.38% की ग्रोथ कोई ग्रोथ नहीं है। लेकिन मैं आपसे ये सवाल पूछना चाह रहा था, जाहिर है जो सियासी हुकूमत होती है वो तो ये क्लेम करेगी ना कि देखें जी के बेहतरी के आसार नज़र आना शुरू हो गए, नेगेटिव से पॉजिटिव में आ गए हम, ये बात ठीक है। तो बेहतरी के, और अगर स्टेबिलिटी रहती है तो और बेहतर होगी। देखें, अभी मैं आपको बड़ी क्लियरली बता दूं जी, अगले साल से 1.5 साल लोगों की जिंदगियों में बेहतरी नहीं आनी। क्योंकि इस वजह ये है कि हम जो IMF का प्रोग्राम करने जा रहे हैं उसमें जो कंडीशनलिटीज़ होंगी, उसमें जिस तरह के टैक्स लगेंगे, जिस तरह की वो आप एड अप हो जाएंगे ना, क्योंकि ये तो विदाउट IMF नहीं। एक और भी बात है, एक और भी देखिए आप, पिछले साल अप्रैल और मई में 38% के लगभग थी इन्फ्लेशन। अभी जो है ना वो मंथ टू मंथ इन्फ्लेशन कम हुई है। लेकिन ये 38 को सामने, बेस को सामने रखते हुए 17-18% की इन्फ्लेशन है इस टाइम। इसका मतलब इतनी हायर बेस के ऊपर 17-18% मामूली इन्फ्लेशन नहीं है। और अगर एवरेज आउट करें पिछले 10 माह की, तो भाईजान इस टाइम यानी अगर 11 माह को देखें आप, मई तक के फिगर्स आ गए हैं, तो कोई 25-26% एवरेज रहेगी इन्फ्लेशन। तो मेरा ख्याल है, जो मैं समझा हूँ आपकी बात, वो यही है कि इशारियों में बेहतर हो रही हैं चीज़ें, लेकिन हकीकी मानों में अभी उस तरीके से बेहतरी नहीं है जिस तरीके से होनी चाहिए, और आगे भी कुछ अरसा इम्कान नहीं है उस चीज़। एक मैं आपके सामने प्रोडिक्शन करना चाहता हूँ जी, वो ये है कि अब इकॉनमी ऐसे फेज़ के अंदर दाखिल हो रही है कि हमने कोई नी जर्क किस्म का काम ना किए ना, तो अगले 2-3 महीनों के अंदर आप देखेंगे कि जो हमारा इंटरेस्ट रेट है, जो शरह सूद है, उसके अंदर कमी आनी चाहिए। अब नाउ द स्टेज इज सेट, ताकि इस मुल्क के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी हो क्या रहा है इस टाइम। जिस बंदे के पास पैसे हैं ना, वो कोई कारोबार करने के बजाय बैंकों में पैसे रखवा रहे हैं, क्योंकि बैंकों में उसे उसके ऊपर शरह सूद की वजह से पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं, चोरी का भी खतरा नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर का इशू है। लेकिन ये जो आपने फरमाया, आखिरी बात कर ले, कि जो आपको एक खंच है, फियर है कि कोई नी जर्क ना हो जाए, वो क्या हो सकता है?
IMF का खुदा जो ना। प्रोग्राम का डिज़ाइन है ना, उसके ऊपर मेरे खदशात है। अच्छा। IMF के प्रोग्राम का डिज़ाइन इतना सख्त ना हो, इतना सख्त ना हो कि वो जो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास और ख़ासकर अपर मिडिल क्लास के लोग हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात ना पैदा कर दें। इसको फेजेस में करके करें, ये और ये IMF से निगोशिएट करना इतना आसान नहीं आसान है नहीं इस होगा। अभी तो शायद वो कह रहे हैं कि शायद चले जाएंगे और वहाँ जाके दोबारा वो खुद भी चीज़ें देखेंगे जी। और फिर वो कंक्लूड करेंगे। ये कुछ मैं चीज़ों आपको को। एक बात बता दूं, आपने ये भी पहले मैं भी बता ये दूं, पहले कहा था कि हो सकता है कि ये होगा ये कि ये कह के चले जाएंगे। हाँ जी। ये कहेंगे बजट हमारी उसके मुताबिक हाँ, बनाएं, फिर आगे उस हम बजट को अप्रूव देखते हैं। करवाएं। तो ये IMF के साथ जो बातचीत रिज्यूम होगी वो जुलाई की फर्स्ट वीक में होगी। बिल्कुल सही बात। वो उसके सारा बाद- कुछ देख के इनिशियल जो प्राइमरी चाहते जी। हैं फिर वो कहेंगे कि जनाब अभी और करें। बिल्कुल। और फिर मेरा ख्याल है कि 2-3 मिनी बजट तो कहीं नहीं गए। खैर अल्लाह रहम करे इस मुल्क पे इजाजत नहीं, वो लेते हैं। मिनी बजट तो भाईजान एक इसमें इजाफा। मिनी बजट बता के टैक्सेशन बिजली की कीमतें, टैक्सेशन गैस की कीमतें, ये आपको जुलाई में बढ़ानी पड़ेंगी दोनों। वही तो टैक्स मतलब के टैक्स फिर ठीक भी है। लगेंगे। और उसके बाद अगर टैक्स का शॉर्टफॉल होगा तो और क्वार्टर के बाद आपके इधर बैठे होंगे इस्लामाबाद में, बिल्कुल सही बात है। तो अल्लाह रहम करे फिर। तो उसके इन्हीं बाद अल्फाज देखते के हैं। साथ इजाज़त लेते हैं। बड़े ज़बरदस्त किस्म के दादा शुमार मेहताब हैदर साहब ने आज पेश किए हैं, तारीख़ी तौर पे भी और हकीकी तौर पे भी, और उनके जो असरात हैं वो मारूज़ी क्या हैं और हकीकी क्या हैं वो भी आपके सामने रखे हैं। तो आइए हम सब मिल के अपने मुल्क की खुशहाली की दुआ के साथ और हम सब लोगों की हिदायत की दुआ के साथ इख्तिताम करते हैं। आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसकी शेयरिंग करें और उस पर कमेंट्स दें। और पावर FM 99 पे सैटरडे रेडियो स्टेशन पे सोमवार, बुध और हफ्ता 4 से 5 बजे आप इसे सुन भी सकते हैं। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।